हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम अपनी बेसिक इंग्लिश के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आज से मैं आपके लिए बेसिक इंग्लिश के लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए। तो आज से हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी इंग्लिश की, बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में मैं ज़्यादातर आपका ग्रामर कवर करूँगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी क्लियर होने वाली हैं जो आपको थोड़ी मुश्किल लगती थी, लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए, बेसिक इंग्लिश के अंदर हम बचपन में जैसे A to Z से शुरुआत करते थे, तो मैं वो शुरुआत नहीं करने वाला। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार अगर नहीं आती है तो स्मॉल लेटर्स ABCD को ध्यान से एक बार कर लेना किसी कॉपी के अंदर। तो जो छोटी ABCD होती है उनके दो पार्ट होते हैं, एक होता है वोवल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वोवल्स आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन से होते हैं। वोवल्स होते हैं A, E, I, O एंड U। तो वोवल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी में हम इनको स्वर बोलते हैं, स्वर, और इनको हम बोलते हैं व्यंजन। इसको हम स्वर बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं यानी कि जो हमारे शब्द कोई भी लिखा हुआ होगा तो उस शब्द का उच्चारण करने के लिए, उसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हम जिन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम स्वर बोलते हैं, वोवल्स बोलते हैं। तो इंग्लिश में ये 5 वर्ड हैं जिनसे हमारी सारी मात्राएं तैयार हो जाती हैं। ठीक है, चाहे वो छोटे आ से बड़े आ से आम की हो, चाहे वो छोटी से इमली की हो, चाहे वो बड़ी से ईख की हो, चाहे छोटे ऊ से उल्लू की हो, चाहे बड़े ऊ से ऊन की हो। ठीक है, तो ये सारी मात्राएं जो हैं वो इन्हीं वोवल से बन जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर बड़ा आ लेना है तो आपको क्या करना है, कहीं पर ए भी इस्तेमाल होता है, कहीं पर डबल ए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आपको छोटी से इमली लेनी है तो इमली के लिए कहीं पर ई भी इस्तेमाल होता है और कहीं पर आई भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, कहीं पर बड़ी ई से इमली वाली मात्रा लेनी है तो आपको डबल ई भी लगाना पड़ सकता है। कहीं पर छोटे ऊ से उल्लू की बात आ रही है तो आपको यू भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से ये जानते हैं कि आपको यही वर्ड जो है मिलकर जो है सारे प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो उच्चारण करते हैं हम, यही वर्ड्स हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद ये सब चीज़ें आपको आती होंगी, और अगर नहीं भी आती हैं तो मैंने यहाँ पर आपको छोटी सी चीज़ बता दी है। तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी मैं जो आज इसमें टॉपिक लेना चाहूँगा, अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप अगर कहेंगे कि नहीं सर इससे पहले का कुछ और बताओ, तो मैं बता दूंगा। लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो है टेंसेस की। देखिए, आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर और आपको बहुत सारी किताब मिल जाएंगी। मैं कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपको वही पुरानी चीज़ पढ़ाऊंगा। आप पढ़ने वाले बनिए बस। वही यूट्यूब की चीज़ें जो नॉर्मली आपको लेक्चर्स में एक नहीं 1000 टीचर्स मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे, मुझसे भी बहुत अच्छे टीचर मिल जाएंगे। लेकिन बस आप पढ़ने वाले बने। तो एक छोटी कोशिश मैं भी करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे जरिए किसी को समझ में आ जाए, हो सकता है मेरे जरिए किसी से समझ में आने से उसका जो भविष्य जो वो बदल जाए। तो मैं अपने तरीके से इसको सिखाऊंगा। हालांकि मैं कोई नई चीज नहीं बताने वाला, वही पुरानी चीज बताऊंगा। और आपने पहले भी ये सब चीजें सीख रखी होंगी, तो आप अगर सीख रखी है तो आपके लिए वीडियो नहीं है। और जिन बच्चों को लगता है कि हाँ टेंस हमारे नहीं क्लियर है, तो वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सेंटेंस, अभी हम टेंस की बात करते हैं। तो टेंस से पहले एक और वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस, तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है और टेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा फर्क है। देखिए, टेंस वो होते हैं जिसके अंदर, इसको हिंदी में हम बोलते हैं काल, यानी जिसमें हम समय की बात करते हैं। काल मतलब होता है समय, जिसमें हम समय की बात करते हैं वो कहलाते हैं टेंस।
और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ठीक है, जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं कि अक्षर होता है पहले, ठीक है, फिर अक्षर से शब्द बनता है और शब्द से शब्दमाला बनती है। ठीक है, शब्दमाला मतलब एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे छोटे आ से अनार है, बड़े आ से आम है, ये है वर्ण, या हम कह सकते हैं अक्षर। आपने बचपन में पढ़ा होगा 2 अक्षर वाले शब्द या 2 वर्णों वाले शब्द, 3 वर्णों वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, तो आप लिखते थे नगर, जैसे 3 अक्षर वाले शब्द, ठीक है, नगर लिखते थे। या कोई भी ऐसा मीनिंग वाला वर्ड जिसके अंदर जितने शब्द आते हैं, वर्ड आते हैं, आप उन्हें बोलते थे अक्षर वाले शब्द। तो ये तो है अक्षर, ये भी अक्षर, ये भी अक्षर, मगर ये एक 3 को मिलाकर एक वर्ड बन गया है, यानी एक शब्द बन गया है। और शब्द क्या होता है कि किन्हीं, जब अब देखिए अक्षर मिल गए तो वर्णों का मेल, यानी जो वर्ण है, यानी जो हमारे ये एक एक डिजिट है, एक वर्ड है, इस वर्ड के मेल से जो है एक हमारा एक शब्द तैयार हो गया। अब कई सारे शब्द मिलकर आपस में एक शब्द माला बना देंगे। जैसे मोतियों की एक माला तैयार हो जाती है, आप मोती मोती प्रो कर एक माला तैयार कर देते हैं। इसी तरीके से जब शब्द आपस में जुड़ जाएंगे तो एक माला तैयार हो जाएगी, उसी को हम शब्द माला या फिर हम वाक्य कहेंगे। वाक्य यानी कि सेंटेंस कहेंगे। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? जैसे मैं एक शब्द वाक्य ले लेता हूं कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो देखिए ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है और ये भी शब्द है, बट ये पूरा क्या है? ये एक शब्दमाला है, यानी कि वाक्य है, और इंग्लिश में इसी को हम एक सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं कि सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। उस सेंटेंस के बाद जब हम सेंटेंस सीख लेंगे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टेंस का। तो सबसे पहले हम सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे, सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टेंस सीखेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसके बाद हम मॉडल सीखेंगे, उसके बाद हम एक्टिव पैसिव सीखेंगे, ठीक है। उसके इस मॉडल के अंदर स्पेशल मॉडल भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी जो जो टॉपिक धीरे धीरे आता रहेगा मैं उसको क्लियर करता रहूंगा। आपको बस ध्यान से अपनी स्टडी को फोकस करना है, बस आपको बस अपनी स्टडी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी टेंस की, सेंटेंस की कहानी को। तो देखिए सेंटेंस जो है अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने एक ही सेंटेंस यहां पर लिया था आपका कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। तो अब हमें इसे ट्रांसलेट करना है। तो अब हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं? हम कहेंगे आई एम अ डॉक्टर। देखिए कितना सिंपल है। मैंने क्या कहा? आई एम अ डॉक्टर, यानी मैं कहूंगा कि इसमें जो आई है ये कहलाता है सब्जेक्ट, ठीक है। ये कहलाती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। मैं एक डॉक्टर हूं, में जो मैं है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये डॉक्टर है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है कि इससे हमें पता चलता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं या प्रेजेंट की कर रहे हैं। इस एम ने बताया कि हम एक डॉक्टर हैं, ठीक है। इस एम ने बताया कि हम एक डॉक्टर हैं। अब देखिए हिंदी में क्या है? मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन इंग्लिश में क्या है? मैं हूं एक डॉक्टर, मैं हूं एक डॉक्टर। यानी पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और यही आपका रूल है सिंपल सेंटेंस का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
कि किस तरीके से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मैं बात करूं कि सब्जेक्ट जो है यहां 1 नंबर पर है, हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पर है, ऑब्जेक्ट 3 नंबर पर है। ओके, चलिए अब ये सेंटेंस जो था इसमें मैं देख रहा हूं कि किसी भी तरह की ना तो कोई सवाल है, ना ही किसी तरीके का इसमें कोई मनाही हो रही है, मना कर रहा है किसी चीज को, यानी नकारात्मक नेगेटिविटी कोई नहीं है इसके अंदर। ये सिंपल सिंपल एक सेंटेंस है जो अपना आपको अपनी पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी एक सेंटेंस को हमने एक ऐसे तरीके से बनाया जिसमें बात थी पॉजिटिविटी के साथ। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब मैं एक सेंटेंस, इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। यहां क्या हुआ, मैंने एक काम को यहां पर नहीं कर दिया, यानी कि नकार दिया। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आई एम नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मैं नोट लगा दूं तो ये सेंटेंस नकारात्मक हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं नकारात्मक। नकारात्मक, और ये कैसा होता है, सकारात्मक। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल किसका हुआ बच्चों, नेगेटिव का। देखिए एक सेंटेंस को मैंने दूसरे तरीके से ही बना दिया, यानी कि पहला तरीका हुआ पॉजिटिव, दूसरा तरीका हुआ नेगेटिव। तीसरा तरीका है, क्या मैं एक डॉक्टर हूं। तो मैंने यहां पर सवाल कर लिया, क्या मैं एक डॉक्टर हूं, तो यहां पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये आ रहा है क्या, तो क्या मैं एक डॉक्टर हूं, यानी कि मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर। तो क्या के साथ आएगा, तो मैं इसको कर दूं व्हाट आई एम ए डॉक्टर, नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो ऐसे सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इसमें सवाल किया जा रहा है कि क्या मैं एक डॉक्टर हूं, सामने वाले से ही पूछ सकते हैं इस बात को। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस है मैं एक डॉक्टर हूं वाला, इसमें हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले नंबर पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एम। और जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, एम आई आ डॉक्टर। देखिए सिंपल सी भाषा है कि आपने यहां पर एम आई ए डॉक्टर कर दिया और ये मतलब क्या बन गया कि क्या मैं डॉक्टर हूं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहली पहचान ये होती है कि वो क्या से शुरू होते हैं, और उसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी कि जो 1 2 3 था वो 2 1 3 में बदल जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो 1 2 3 था, देखिए 1 2 3 था, ये 2 1 3 हो गया, यानी कि रूल क्या बना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एक वाक्य को हमने 3 तरीके से बना लिया। क्या और कोई वाक्य है
यस। फोर्थ, क्या मैं एक डॉक्टर हूं? मैं एक डॉक्टर क्यों हूं? ये भी एक सवाल है, तो इसमें भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे देखते हैं। जब क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, कहां, कब बीच में आता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम WH फैमिली वर्ड कहते हैं। WH फैमिली सेंटेंस, WH फैमिली सेंटेंस बोलेंगे। अब इसे WH क्यों कहते हैं अभी आगे क्लियर करता हूं। देखिए, क्या शुरू में आया तो इंटरोगेटिव, लेकिन अगर यही क्या बीच में आ जाए तो WH फैमिली। अब इसमें कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे हम क्योंकि इंग्लिश। यहां क्या की इंग्लिश कही दी थी, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस से इंटरोगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो गई थी। लेकिन जब ये बीच में आ जाए, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, क्या, क्यों, के, किस लिए, कैसे वाला, तो उसको शुरू में लेकर आओ। उसके बाद जो आपने इंटरोगेटिव की ट्रांसलेशन की थी वो आगे लेकर आ जाओ। YMI आ डॉक्टर, ठीक है, YMI आ डॉक्टर। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर सबसे पहले क्या था, आई एम अ डॉक्टर, उसके बाद आई एम नॉट अ डॉक्टर, फिर एम आई अ डॉक्टर, फिर YMI अ डॉक्टर। यानी मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, क्या मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर क्यों हूं। तो इस तरीके से हम अपने एक सेंटेंस को 4 तरीके से बना सकते हैं, 5वां कोई तरीका नहीं है। अब रही बात WH फैमिली की, तो ऐसे वाक्य, ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत WH से होती है उन्हें हम WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। देखिए, व्हाट, व्हाई, ठीक है, ये WH से शुरू हो रही है। तो WH फैमिली वर्ड के जो वर्ड्स हैं उनको आप यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। तो WH फैमिली वर्ड कौन कौन से? नंबर 1 व्हाट, नंबर 2 व्हाई, नंबर 3 हु, नंबर 4 व्हेन, नंबर 5 वेयर, नंबर 6 विच, नंबर 7 whom, नंबर 8 whose, नंबर 9 how, नंबर 10 how many, नंबर 11 how much, नंबर 12 how far। इनके मीनिंग लिख लेते हैं। व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, हु माने कौन, व्हेन माने कब, वेयर माने कहां, विच माने कौन सा या कौन सी, हु माने किसको, हुज माने किसका, हाउ माने कैसे, हाउ मैनी माने कितना। ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मेरे हाथ में 2 पेन है तो मैं कहूंगा हाउ मैनी पेन इन माई हैंड, तो इसका मतलब मेरे हाथ में कितने पेन है, मैं गिनती के लिए पूछ रहा हूं। और हाउ मच, ये इसका मतलब भी कितना होता है, मगर ये आप प्राइस पूछने के लिए, किसी का रेट मालूम करने के लिए पूछेंगे। तो हाउ मच जो है प्राइस के लिए और हाउ मेनी काउंटिंग के लिए। और हाउ फार माने कितना दूर, कितना दूर, ठीक है। तो ये WH फैमिली वर्ड है। अगर ये कहीं पर भी बीच में आते हैं किसी वाक्य के, जैसे वह आदमी कौन है, वह कब यहां आएगा, वह यहां पर क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये अगर वर्ड बीच में आते हैं तो ऐसे वाक्य WH फैमिली वर्ड कहलाते हैं। और उनको बनाने का तरीका ये है कि उनको उसकी जो बीच वाली जो WH की है उसको मीनिंग को बीच में लेकर, शुरू में लेकर आओ और फिर उसको
इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह बना डालो। ठीक है, तो आज आपके लिए सिर्फ इतना ही मैं लेकर आया हूं, और आपको क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से समझना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, और आपको ये सब चीजें जो है इसमें अच्छी तरीके से याद करनी है। ये WH फैमिली वर्ड याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।